महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हजारों की संख्या में जुटे मनसे कार्यकर्ता, भारी पुलिस फोर्स भी तैनात। ठाणे के मीरा भायंदर पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप बाबूराव सरनाईक। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने भाषा विवाद के खिलाफ नारेबाजी। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे का बयान, कहा पुलिस ने मोर्चा को नहीं दी अनुमति मिलने तक जारी रहेगा मोर्चा। मुंबई में भाषा विवाद को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, गैर मराठी व्यापारियों के खिलाफ मोर्चा खोला। मुंबई ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने से रोका, पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। एमएनएस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर सीएम फडणवीस ने कहा, प्रदर्शन की अनुमति से इनकार नहीं, ये लोग जानबूझकर ऐसा मार्ग चुन रहे थे जिससे बवाल। निशिकांत दुबे के बयान पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा निशिकांत दुबे ने आम मराठियों के लिए कुछ नहीं कहा, बल्कि उन संगठनों के लिए कहा जिन्होंने विवाद को भड़काया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राज ठाकरे पर तीखा हमला, पोस्ट कर लिखा, गुंडागर्दी से डराकर चुनाव जीतना चाहते हैं राज ठाकरे। इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे का बयान, कहा लगातार मिल रही धमकियां राज ठाकरे का नहीं, उनके कार्यकर्ताओं का लिया नाम, राहिल को किया गया गिरफ्तार। शिवसेना नेता संजय निरुपम और इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे ने पुलिस से मुलाकात की। निरुपम ने कहा, राजश्री के गुनहगारों को जल्द सजा मिलेगी। मुंबई में राजश्री मोरे से बदसलूकी मामले में पुलिस ने आरोपी राहिल से पूछताछ की, 6 घंटे तक चली इंक्वायरी। सूत्रों के मुताबिक राहिल ने घटना पर जताया अफसोस। बलरामपुर में छांगुर बाबा के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन, तोड़ा जा रहा है अवैध निर्माण। धर्मांतरण के किले पर एक साथ गरजे 3 बुलडोजर। छांगुर बाबा पर धर्मांतरण कराने का आरोप, सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप, प्रशासन ने लगाया घर पर अवैध अतिक्रमण का नोटिस। ये विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से प्रबंध किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। बाकी कोई बवाल की कोई आशंका नहीं। अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा और जलालुद्दीन पर सीएम योगी सख्त, पोस्ट कर लिखा, सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध। शुरुआती जांच में आया सामने, जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज नहीं राष्ट्र विरोधी भी थी। छांगुर बाबा के फरार मैनेजर मोहम्मद अहमद के खिलाफ पुलिस ने जारी किया वारंट। नाबालिग लड़की के साथ भागने और आतंकवादी लिंक के गंभीर आरोप। मुंबई में अरबों की संपत्ति, मंदिर तोड़कर घर बनाने का भी आरोप। छांगुर बाबा और उसके करीबी पर पीड़ित का आरोप, मारपीट कर घर से निकाला, घर में आतंकवादी बसाने का भी आरोप लगाया है। सीएम से लगाई घर खाली कराकर वापस कब्जा दिलाने की मांग। छांगुर बाबा पर जारी कार्रवाई को लेकर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मांतरण पर नहीं किसी तरह की छूट, फंडिंग के जरिए किए जा रहे धर्मांतरण के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। बिहार में गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, शूटर उमेश राय और एक सुपारी किलर अशोक जो मास्टरमाइंड है अशोक साहू से भी अरेस्ट किया गया है। एसटीएफ और पटना पुलिस की कार्रवाई है। बिहार के गोपाल खेमका हत्याकांड में एक आरोपी का एनकाउंटर, जवाबी कार्रवाई में हुआ ढेर। कुख्यात विकास अवैध हथियार का निर्माण और करता था बिक्री। खेमका हत्याकांड की जांच के दौरान रेड करने गई थी एसआईटी और एसटीएफ की टीम, पुलिस को देखते ही विकास ने फायरिंग की थी। खेमका हत्याकांड के बदमाश विकास के परिजनों ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। मां ने पटना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया, कहा एनकाउंटर की थ्योरी में गड़बड़। जीतन राम मांझी का आरजेडी पर तीखा प्रहार, पोस्ट कर लिखा, अपराधों में आरजेडी के करीबी लोग शामिल, खेमका मर्डर में आरजेडी समर्थक शामिल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा नीतीश सरकार को बदनाम करने की हो रही साजिश, अपराधियों की मिल रही सियासी शह। जेडीयू ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा है, तेजस्वी को बताया जंगल राज का युवराज, तेजस्वी को 9वीं फेलस्वी बताया है। खेमका हत्याकांड के आरोपी विकास के एनकाउंटर पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन, कहा सीएम नीतीश रख रहे हर घटना पर नजर। पूर्णिया नरसंहार में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 23 के खिलाफ दर्ज
की है नामजद एफआईआर। फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी हो रही है। भीड़ ने 5 लोगों को जिंदा जला दिया था। कांग्रेस पर बीजेपी का हमला, बोले गौरव भाटिया पिछड़ा और महिला विरोधी है कांग्रेस। खड़गे ने किया राष्ट्रपति पद का अपमान, राहुल राजनीति में जहर घोल रहे। बीजेपी नेता जफर इस्लाम का कांग्रेस पर तंज, कहा बड़बोले नेताओं को समझ नहीं आ रही अर्थव्यवस्था। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण, मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा इसका लाभ। संसद में पार्लियामेंट कमेटी की हुई बैठक, डीजीसीए, एएआई और उड्डयन मंत्रालय का बयान लिया गया। युवाओं को बिहार सरकार का बड़ा तोहफा, नीतीश सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का फैसला लिया है। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार देने के लिए विभाग का गठन। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने जनता को एक बड़ी सौगात दी है। हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, बोले केजरीवाल। हेल्थ योजना पूरे देश के लिए मॉडल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा और आपदा प्रबंधन को लेकर चर्चा हुई। सीएम धामी ने जरूरी निर्देश दिए। गाजियाबाद पुलिस ने क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। यश दयाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। तेलंगाना के हैदराबाद में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, अनजान नंबर से फोन कॉल आई। पुलिस और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर मौजूद, कार्रवाई कर कोर्ट परिसर में मामला चल रहा। अमेठी में पूजा पाठ में आ रही है अड़चन। हनुमान मंदिर पर आयोजित होने वाली सुंदरकांड पाठ पर रोक लग गई। शिव योगी मौनी बाबा ने जानकारी दी है। कर्नाटक में अन्नभाग्य योजना के तहत अनाज ढुलाई पर ब्रेक, 250 करोड़ के बकाये का भुगतान न मिलने पर ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल। राज्य भर में कल सुबह ट्रकों की सेवाएं ठप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में फिर हादसा, धाम के पास गिरी ढाबे की दीवार, एक महिला की मौत, 10 लोग घायल। ढाबे की दीवार गिरने की घटना पर छतरपुर सीएमएचओ का बयान, कहा घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 से 3 लोगों को गंभीर चोटें आई। यूपी के रायबरेली में बीच सड़क पर लोहे का फुटओवर ब्रिज टूटकर गिरने से हड़कंप मच गया। क्रेन की मदद से किनारे किया गया, बाल बचे लोगों की जान। जौनपुर में तालाब में डूबने से शख्स की मौत, नहाते वक्त गहरे पानी में जाने से जान चली गई। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। यूपी के ग्रेटर नोएडा में धाराशायी हुआ निर्माणाधीन 4 मंजिला मकान। तेज बारिश के कारण यह हादसा हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के मैनपुरी में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। वाहन में सवार स्कूल के 3 बच्चे घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। तमिलनाडु के कुड्डालोर में ट्रैक पार कर रही स्कूल बस ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में 6 छात्र घायल हो गए। हादसे की वजह पता लगाने के लिए जांच जारी। हरियाणा के यमुनानगर में मामूली कहासुनी के बाद एक शख्स ने 2 भाइयों पर तलवार से अटैक कर दिया। हमले में एक की जान चली गई, दूसरे की हालत गंभीर। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बलिया में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के हमीरपुर में छात्राओं से छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रों ने मारपीट की। शराबियों ने स्कूल जाते समय रास्ते में अश्लील हरकतें की थी। पीड़ितों ने परिजनों संग थाने में तहरीर दी। ग्रेटर नोएडा में पति और पत्नी ने फांसी लगा ली है। पति की मौत हो गई, पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के महोबा में खेत के रास्ते को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस मामले की जांच कर रही। आगरा में दबंगों ने राजस्व टीम और ग्राम प्रधान पर हमला कर दिया। पैमाइश के दौरान दौड़ा कर पीटा। शिकायत पर सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए यह राजस्व टीम गई थी। एटा में पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली सफलता, कार में हथियारों का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर मारपीट हो गई। लात घूंसे बरसाए, पुलिस ने मारपीट करने वाले युवक को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में ट्रेन में बैग में मिले बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाबालिग रेप पीड़िता ने बच्चे को ट्रेन में जन्म देकर छोड़ा, पिता पर ही रेप का आरोप, केस दर्ज। पंजाब के मोगा में एक डॉक्टर की हत्या की कोशिश की गई। मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। घायल हुए बदमाशों का इलाज चल रहा है। गाजियाबाद में हिंदू संगठन का चेकिंग अभियान जारी। कावड़ रूट पर कर रहे चेकिंग, नेम प्लेट को लेकर कई और जिलों में चलाया जा रहा है यह अभियान। बीजेपी विधायक
तरविंदर सिंह मारवा ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है पत्र। कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद करने की मांग की है। उत्तराखंड की धामी सरकार का फैसला, ढकी जाएंगी हरिद्वार में कांवड़ रूट में आने वाली शराब की दुकानें। डीएम ने आबकारी विभाग को निर्देश दे दिया। हरिद्वार में कांवड़ियों ने किया हंगामा। ढाबे पर प्याज मिलने पर नाराजगी जताई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शांत कराया मामला। यूपी के मुजफ्फरनगर कांवड़ियों का उत्पात। होटल के खाने में प्याज मिला होने पर तोड़फोड़ की। यूपी के अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा से पहले बढ़ी शिवलिंग और भगवान शिव की पीतल की मूर्तियों की मांग। बाजारों में उमड़ी भक्तों की भीड़। बिक्री में जबरदस्त उछाल है। पहलगाम पहुंचा अमरनाथ यात्रा के छठे जत्थे के तीर्थयात्री। नुनवान बेस कैंप के पवित्र गुफा के लिए हुए रवाना। 48 किलोमीटर की दूरी तय करके करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ की पवित्र यात्रा का आज 7वां दिन। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 2 काफिलों में रवाना हुए 7,541 श्रद्धालु। बालटाल के लिए 3,321 और पहलगाम रूट के लिए 4,220 तीर्थयात्री रवाना हुए। इंदौर में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। रायपुर जा रहे विमान में तकनीकी खराबी आई। यात्रियों के मुताबिक उड़ान के वक्त हल्का झटका लगा। सूरत एयरपोर्ट पर मधुमक्खियों का हमला। इंडिगो की जयपुर फ्लाइट की उड़ान रुकी। लगेज गेट पर मौजूद मधुमक्खियों को हटाने के लिए धुएं और पानी का इस्तेमाल किया गया। असम के रुबरी में सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। ओडिशा के मलकानगिरी में सड़क की कमी से जूझ रहे लोग गर्भवती महिला को कंधे पर उठाकर 10 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए। बीच रास्ते में ही एम्बुलेंस फंस गई थी। ओडिशा के गंजाम में डायरिया के प्रकोप से 2 लोगों की मौत। वहीं 150 से अधिक लोग प्रभावित। अलर्ट मोड पर प्रशासन। हरियाणा के यमुनानगर में पार्क से निकले हाथियों ने खेत में मचा दी तबाही। धान और गन्ने की फसलों को बर्बाद कर दिया है। वन विभाग ने कहा उच्चाधिकारियों को नुकसान की रिपोर्ट भेजी जाएगी। जम्मू कश्मीर में डोडा के भलेसर क्षेत्र में पानी की किल्लत। लोग प्रशासन से कर रहे पर्याप्त मात्रा में पानी मुहैया कराने की मांग। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में आज मंगलवार के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भारी संख्या में भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु के श्रीरंगनाथस्वामी मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। स्वर्ण पात्र में आया कावेरी नदी का जल। मंदिर के हाथी से लाया गया जल। निकाली शोभा यात्रा। गोंडा में स्कूल में निकला जहरीला सांप। पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में दिखा पानी का तेज बहाव। पानी के तेज बहाव की वजह से भारी नुकसान हुआ। प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया। नंदप्रयाग में मोख वैली में दिखा पानी का सबसे ज्यादा असर। कई सड़कें बह गई हैं। घाटी का बाजार से संपर्क टूट गया है। चमोली में शेरा गांव में बादल फटने से तबाही का मंजर। उफान पर नदियां। लोगों के घरों में नुकसान पहुंचा। चमोली में बादल फटने से हड़कंप मच गया है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद नुकसान का आकलन कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बादल फटने से भारी तबाही। लोरेन इलाके में सैलाब से मचा तांडव। एक शख्स की भी मौत। पुंछ में बादल फटने के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। भूस्खलन की खबर है। ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी। काशी के घाटों तक पहुंचा पानी। नदी के किनारे घाट पर बने कई बड़े और छोटे मंदिर भी जलमग्न। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट तक पहुंच गया है बाढ़ का पानी। 2 दिन से लगातार जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों से गहरे पानी में नहीं जाने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बढ़ा गंगा नदी का जल स्तर। घाटों के किनारे तक नदी के पानी पहुंचने की वजह से प्रशासन ने सतर्क लोगों को किया। निचले इलाकों में लोगों में बढ़ी चिंता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारी बारिश। कई इलाकों में पानी भर गया है। जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। यूपी के अलीगढ़ में बारिश की वजह से जलभराव की समस्या। स्थानों पर भरा पानी। राहगीरों की बढ़ गई है मुश्किलें। मध्य प्रदेश के शहडोल में बारिश से बुरा हाल। जिला अस्पताल परिसर में पानी भर गया है। मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर एमपी के ही छतरपुर में बारिश की वजह से हादसा। दीवार गिरने से मौत। 5 लोग घायल हो गए। नेपाल चीन सीमा पर बाढ़ का कहर। तेज बहाव के चलते मितेरी पुल बह गया। अब तक 18 लोग लापता हैं। व्यापार भी पूरी तरह से ठप है।
और टेक्सास में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लापता लोगों की तलाश जारी, 28 बच्चों की शव बरामद। अमेरिका के टेक्सास में आई बाढ़ के बाद तस्वीरें आई सामने, शहर को पहुंचा है काफी नुकसान, मरने वालों की संख्या 104 पहुंच गई है। चीन के ताइवान में तूफान ने मचाई तबाही, 2 लोगों की मौत, कई लोगों की घायल होने की खबर। चीन के शानडोंग में तेज हवाओं के साथ बारिश का कहर, ईस्ट चाइना के जिनान शहर में चली बेहद तेज हवाएं, सड़क पर खड़ी गाड़ियां पत्ते की तरफ पलट रही हैं। चीन के जिनान शहर में दहशत में लोग, हवा के चलते गिरे भारी भरकम पेड़, कई घरों पर मंडराया खतरा। फ्रांस में लगातार हो रही बारिश से बुरे हैं हालात, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, कई फीट तक पानी भरा है। इंडोनेशिया का ज्वालामुखी माउंट लाकी फिर हुआ सक्रिय, माउंट से निकला लावे का गुबार, 19 किलोमीटर की ऊंचाई तक दिखाई दिया धुआं। बलूचिस्तान का पंजगुर पाक सेना के अत्याचार के विरोध में बंद, 2 छात्रों की हत्या के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं, पुलिस पर अपहरण का आरोप, प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से माहौल तनावपूर्ण। इजरायल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक की, अबू हिलो स्कूल को बनाया निशाना, विस्थापित फिलिस्तीनियों ने शरण ली थी। यहां इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया नामित, कहा यह सम्मान ट्रंप डिजर्व करते हैं। ईरान इजरायल जंग के बाद पहली बार ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात, ईरान गाजा और मिडिल ईस्ट में शांति पर चर्चा, ट्रंप ने कहा ईरान पर अब हमले की जरूरत नहीं, नेतन्याहू बोले ट्रंप से बातचीत से आगे बढ़ेगी गाजा सीज फायर डील। गाजा में युद्ध विराम पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, कहा कि मुझे नहीं लगता कि गाजा में युद्ध विराम के लिए कोई रुकावट है, 60 दिन के युद्ध विराम पर चल रही है बातचीत। अमेरिका ईरान से परमाणु वार्ता फिर शुरू करने को तैयार, बोले ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्किन, यूएस हमले से परमाणु साइट्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त।